सहाफ़ी तो भाई अपने मुल्क के खैर खां हैं। कोई भी सहाफ़ी जो है वो हमारे मुल्क का असासा होता है। जो साफ़ी हैं ये रियासत पाकिस्तान का एक सतून की हैसियत रखते हैं। वो सहाफ़ियों के साथ के आम बंदे के साथ भी यही कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, सहाफ़ी बरादरी पर जुल्म सितम के पहाड़ मुसलसल तोड़े जा रहे हैं। पहले अशरफ शरीफ, फिर इमरान रियाज और अब वॉइस न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर जुरेश चौधरी को भी जुल्म का निशाना बनाया गया। तो नाज़रीन, आज मैं यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछूंगी कि क्या सहाफ़ी इस माशरे के दुश्मन है, क्या साबित करना चाहते हैं सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करके कि जुल्म इंसाफ से बढ़कर है। तो इन सब का जवाब जानते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक। सर, ये बताएं, सहाफ़ियों पे जो जुल्म किया जा रहा है, क्या आपकी नज़र में ठीक है? सहाफ़ी क्या इस माशरे के दुश्मन है? नहीं, कोई नहीं, जुल्म नहीं करना चाहिए। सहाफ़ी तो भाई अपने मुल्क के खैर खां हैं, दुश्मन नहीं है। इन पे बिल्कुल जुल्म नहीं करना चाहिए। सर, कल रात वॉइस न्यूज़ के जो क्राइम रिपोर्टर हैं उनको उनको उनकी पूरी टीम के साथ तशद्दुद को निशाना बनाया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, सरासर गलत है। बिल्कुल जुल्म नहीं करना चाहिए सहाफ़ियों को। सर, आपको क्या लगता है इनके पीछे कौन सा माफिया है जो बेडर होकर ये सहाफ़ियों पे जुल्म कर रहे हैं? ये हुकूमत को चाहिए ना, उनको कंट्रोल करें, ताकि सहाफ़ी भी इंसान है आखिर। सर, आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन सा ऐसा माफिया है जिसके शय के ऊपर ये बेडर होके सहाफ़ियों के साथ जो मर्जी करे और पुलिस भी इस पे FIR नहीं दर्ज कर पा रही? ये गवर्नमेंट को चाहिए ना कि उनको कंट्रोल करें, जो ऐसे लोग हैं उनको पकड़ें। आखिर सहाफ़ी इंसान है, उनके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके भी घर बार हैं। ये उनको जुल्म नहीं करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। आपको लगता है इस तरह के जुल्म करने से सहाफ़ियों की आवाज़ को दबा लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दबाया जाएगा। वो बिल्कुल बिल्कुल दिलेर हैं, अच्छे हैं वो। सर, आपको क्या लगता है सहाफ़ियों पे इस तरह जुल्म करके क्या साबित करना चाह रहे हैं कि जो जुल्म है इंसाफ से बढ़कर है? बिल्कुल नहीं, इंसाफ से बढ़कर नहीं है जुल्म। यहाँ पे कानून ही कोई नहीं है। पाकिस्तान में कानून ही कोई नहीं है। ज़्यादती है इंसानी नाते पे जो उनसे जुल्म हो रहा है, हर इंसान के साथ हो रहा है। ये कोई इंसाफ नहीं है यहाँ पे। सर, कल जैसे कि अशरफ शरीफ पे जुल्म किया गया, उन पे पहले तशद्दुद किया गया, इमरान रियाज पे किया गया, कल वॉइस न्यूज़ के जो क्राइम रिपोर्टर हैं उन पे तशद्दुद का उनकी टीम समेत निशाना बनाया गया। क्यों, कौन है इसके पीछे माफिया आपकी नज़र में? ये बड़े माफिया ही हैं, हुक्मरान ही हैं, और कौन है? सहाफ़ी बस एक इनके लिए एक कचरा बना हुआ है और कुछ भी नहीं है। इधर से उठाया उधर फेंक दिया, उधर से उठाया इधर फेंक दिया। हमारी ये ज़िंदगी रह गई है बस। हालिया में पहले इमरान रियाज, फिर अशरफ शरीफ, अब रात को हमारे जो क्राइम रिपोर्टर है वॉइस न्यूज़ के उनको उनकी टीम समेत तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और जब उन्होंने पुलिस से हेल्प मांगी तो पुलिस ने FIR काटने से मना कर दिया। क्या कहेंगे इस बारे में, अपने माशरे के बारे में? हम यही कहना चाहेंगे कि बस इनको अल्लाह पाक नेकी की हिदायत दे और सीधे रास्ते पे चलने का इनको अल्लाह पाक तौफीक दे। ये बताएं, आपको क्या लगता है ये इतने बेडर क्यों हुए? कौन है इनके पीछे जो इतने बेडर हैं, किसी चीज़ का डर नहीं है, असला निकाल के दिखाते हैं? असल में हमारी कौम में कुछ रह ही नहीं गया। कानून है तो वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। अमीर लोगों के पास वो पैसा दो तो वो काम ख़त्म हो जाता है। तो गरीब आप हमारे लिए कानून है, हम लोग पकड़े जाते हैं। उनका पर्चा है तो हम पर कट जाता है, उनका पर्चा है तो हम लोग मारे जाते हैं। तो गरीब है ना, गरीब के पास क्या कुछ भी नहीं है। बात करने का मकसद है कि जो ये दुनिया, जो ये ज़िंदगी जो नहीं है अमीर बंदों के लिए। जैसे कि अब देख लें, इमरान खान है, नवाज शरीफ है जी, इमरान खान है, नवाज, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। सब पैसे के लिए बैठे हुए। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बात करते हुए जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? जुल्फ़कार अली। सर, ये बताएं, सहाफ़ी क्या इस माशरे के दुश्मन है जिन पे जुल्म सितम होता है? जी देखें, जो साफ़ी हैं ये रियासत पाकिस्तान का एक सतून की हैसियत रखते हैं। और जो जुल्म होता है वो तो किसी आम शहरी भी हो तो वो काबिल मज़म्मत है। और जबकि साफ़ी ये एक मोतबर जो शोबा है, तो इनके साथ जो है ना जुल्म और ज़्यादती जो है ना होना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये छोटे लोग जो गरीब लोग हैं उनके मसाइल आलमी सतह पर या कौमी सतह पर उजागर करते हैं। अगर वो ये ज़िम्मेदारी अपनी सही तरीके से अदा कर रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए, जो अपना छोटे लोग हैं, माड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है।
तो अगर इनके साथ जो ज़्यादती होगी तो फिर क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो गरीब आदमी उसके साथ क्या होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो है ना इनके साथ जो सहाफ़ियों के साथ जो ज़्यादती हुई है या अपना उनके साथ जो बुरा सलूक किया गया है, जो बुरा सलूक करने वाले हैं उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए और सहाफ़ियों का जो है ना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सर ये बताएं, सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करके क्या साबित करना चाहते हैं कि जुल्म इंसाफ से बढ़कर है? असल में मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करके ये लोग जागीरदाराना निज़ाम बनाना चाहते हैं कि आप किसी गरीब को मार रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ कोई भी ऐवान इक़्तिदार तक ना पहुँचाए, तो वो सारी ज़िंदगी जो ना दब के ज़िंदगी गुजारें, उनको कोई अपना हकूक़ ना मिले। असल यही वजह है कि सहाफ़ी जो है ना लोगों के जो मसले मसाइल उनको हाईलाइट ना करें और वो लोग ऐसे ही ना जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त करता रहे। आवाम इतने, जो लोग ऐसे तशद्दुद करते हैं वो इतने बेडर क्यों हुए हुए हैं? उन्हें किस चीज़ की शय है जिसके ऊपर जब भी दिल करता है, जो भी दिल करता है कर रहे हैं वो? मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है ना ये तंग नज़री का शिकार हैं ये लोग, और ये शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहे हैं। किन लोगों की शय है जिनकी शय पर ये कुछ भी कर रहे हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इलाके में पुलिस वाले ठीक हो जाएं तो ये हमारे कल एक रिपोर्टर और हमारी जो टीम थी, स्पेशली कैमरामैन, इन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब पुलिस की हेल्प लेने के लिए FIR दर्ज करवाने गए तो पुलिस ने भी हेल्प नहीं की। क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये बहुत बड़ा अलमिया है। मैं तो कहता हूँ कि जो FIR है ये तो हर शहरी का हक है, और जब कि ये जो सहाफ़ी हैं ये एक सतून की हैसियत रखते हैं तो FIR तो फ़ौरन दर्ज होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ ये अपना बहुत ज़्यादती करते हैं, अदारे की ज़्यादती है कि जो FIR जो है ना नहीं दर्ज कर, FIR तो फौरी दर्ज होनी चाहिए। ये तो अपना हर शहरी का, आम बंदे का, हर बंदे का हक है। कुछ सहाफ़ियों के साथ के आम बंदे के साथ भी यही कुछ हो रहा है, यानी कि चाहे सहाफ़ी हो चाहे कोई इंसान, उनको इंसान समझे ही नहीं जा रहा। सहाफ़ियों की आवाज़ क्यों दबाई जा रही है? अगर सहाफ़ियों की आवाज़ बंद होगी तो माशरे में जुल्म को हाईलाइट कौन करेगा? सच बताते हैं, तो सच को दबाने के लिए सारा कुछ सहाफ़ी एक मीडिया ही है ना, जिसके ज़रिए हम अपनी कोई आवाज़ में किसी भी अदारे में पहुंचा सकते हैं। वैसे तो सुनने वाला कोई भी नहीं है, किसी MNA MP के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है तो पब्लिक के कोई मसाइल हल कर सके। सेकेंडली अगर जुडिशली आ जाती है, जुडिशली में भी आप चले हैं तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अपना पैसा और टाइम वेस्ट करने के। वो एक सहाफ़ी जर्नलिस्ट को एहतजाज करेगा और इसको कवरेज देते हैं, वो भी हमारा किसी जगह पे नहीं सुनाई देता क्योंकि पता ही सामने नहीं आने दिया जाता। पहले इमरान रियाज, फिर अशर शरीफ के साथ जो हुआ, रात को वॉइस न्यूज़ के जो एंकर है, हमारे चैनल के जो एंकर है, क्राइम रिपोर्टर, उनके साथ क्या किए हैं? उनको उन्होंने मारा, उनकी टीम को मारा है, और जब FIR करवाने गए हैं तो FIR भी नहीं काटी पुलिस ने। यही तो सारा कुछ, यही ना हमारा जुडिशली सिस्टम सारा करप्ट हुआ है। अगर जुडिशली सिस्टम सही होना तो सब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि हमें इंसाफ ही नहीं मिलना। एक जो बंदा बोलेगा उसको कहते हैं ये गलत है, जो सच बोलता है ना उसको गलत कहते हैं। चोर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चोर की फेवर की जाती है, सच बोलने वाले की फेवर नहीं की जाती। तो इस हिसाब से तो इस मुल्क में मैं अदरवाइज़ यही कहना चाहूँगा कि मुल्क में रहना मुश्किल हो गया। हर बंदा यही सोचता है कि हमारे माशरे में कुछ ऐसे अदारे इस कदर बेडर क्यों हुए हैं? हम जिन लोगों को पकड़ते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, वो इस कदर बेडर है, पता नहीं उनकी किन की शय है। क्या लगता है किन की शय पे वो इतने बेडर? उनके पास असला भी होता है। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं कि हमारे मुल्क में इस टाइम यूथ कितने % है? 60 to 70% यूथ है जिसको प्री प्लान तबाह किया जा रहा है। कि बच्चा जब छोटा होता है घर से स्कूल, स्कूल से घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, लेकिन जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाता है ना तो कोई गवर्नमेंट ने किसी भी हर MNA के हल्के में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। गुजरांवाले का लड़का लाहौर में क्यों आए? गुजरांवाले की बच्ची लाहौर में आके क्यों पढ़े? मुल्तान से क्यों आए? सिंध से क्यों आए? KPK से क्यों आए? उनके अपने इलाके में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये प्री प्लान यूथ को तबाह किया गया, बर्बाद किया गया। बच्चे आते हैं, पीछे किसका हाथ लगता है? ये जो सियासतदान है, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, असल मेन घूम घुमा के हमारे तो हमारे जुडिशरी सिस्टम पे आ जाता है। वहाँ पे अगर लोगों को इंसाफ मैसर होना तो सारे काम ठीक हो सकते हैं। अगर एक चोर को, दो चोर को उनको सजा मिले तो बाकी माशरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। सर, हमारे सहाफ़ी बरादरी जिन पे इतना जुल्म तो तशद्दुद देखने को मिल रहा है, उनके लिए कोई पैगाम? बेटा ये वही चीज़ है कि मैं भी जिस तरह का फॉर एग्जांपल बोलना चाहता हूँ, मैं जनरली या सहाफ़ी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, क्या पागल है ये। इसी तरह जर्नलिस्ट आप देख लें, अरशद शरीफ किस तरह बोलता था,
साबर शाकर किस तरह बोल रहा है, दूसरे बेशुमार एंकर हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन अपनी जान हथेली पर आके वो बोल रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क में कोई इंसाफ नहीं, हर बंदे को उन्होंने करप्ट कर दिया है। करप्शन इन्होंने अदारे जो है ना करप्शन की दरसगाहें बनी हुई हैं। अगर किसी ने कोई घर बनाना है, उसको बिजली का मीटर लगवाना है, वो कहता है करप्ट हो चुका है, कहता है कोई नहीं यार पैसा देंगे लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई काम करना है पैसा देकर लगा लेंगे, क्योंकि अदारों ने हमारे यहाँ बिजली चोर, गैस चोर, टैक्स चोर, हर किस्म के चोर बैठे हुए हैं। अगर अवाम अपने आप को खुद ठीक कर ले तो ये हमारा माशरा ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है अगर अवाम अपने आप को ठीक कर ले। अगर अवाम ये इस चीज़ पे अटल में के फैसला कर लेना कि हमने ये काम नहीं करना, और ये मैं यही कहा यूथ की जो मैं बात कर रहा था ना, हम अपने स्टूडेंट लाइफ में जब थे ना, कोई मसला होता हम सड़कों पे आते थे। अब यूथ ऐसे है जैसे भंग भी का सोई ही है। असल चीज़ में कहना चाहता हूँ, ये यूनिवर्सिटियाँ जो बनाई गई हैं, कॉलेज हॉस्टल सिस्टम जो बनाई गई हैं, ना उनको सुबह का नाश्ता मिलता है, ना दोपहर का खाना मिलता है। वालिदैन बच्चों को भेजते हैं, वो मेंटली भी फिजिकली भी हर चीज़ से वो ख़त्म होते जा रहे हैं, सेंसलेस हो गए हैं। माँ बाप की भी कहना नहीं वो मानते। मैं इस पॉइंट से कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों को बात है ना, बेटा बेटा बेटा, 5-6 आवाज़ों के बाद उसको सुनाई था, हाँ जी पापा आपने कोई बात कही है। कई माहौल इस तरह का बना दिया है कि यूथ इस टाइम जिसको बाहर आना चाहिए, मैं तो कहूँगा मेन कसूर इस टाइम यूथ का है। यूथ बाहर आए अगर इस मुल्क को बचाना है, वरना इस मुल्क को खान साहब ने हमारी यूथ खराब कर दी, उनको बदतमीज कर दिए, उनके मुंह खुलवा दिए। नहीं, हाँ साहब तो कोशिश, मेरे ख्याल में तो हाँ साहब ने कोशिश किया यूथ को उठाने की, यूथ को जगाने की, क्योंकि जिस तरह ना यूनिवर्सिटी सिस्टम जो बनाया ना, एक तो पैसा कमा रहे हैं उससे, और साथ में यूथ को इसको प्री प्लान में भी, ये हमारा एजेंडा नहीं गैर मुल्की एजेंडा हो कि इस मुल्क में यूथ में के वो कहते हैं ना हर एक घंटे में 18,000 बच्चा पैदा होता है। अगर 18,000 बच्चा पैदा होता है, 18,000 बच्चा 18 साल की उम्र में भी पहुँचता है, उसको वोट का हक मिलता है, तो वो क्या करके जाके क्या बनेगा वो? जब उसको माहौल में बच्चियाँ बाहर रहेंगी, बच्चे बाहर रहेंगे, घर का माहौल नहीं मिलेगा, तो बच्चों का करप्शन तो उसमें आनी है, सारा कुछ, सारे काम तो गलत होने ही हैं। माशरे में ना तो सहाफ़ी सेव हैं, ना बच्चे सेफ हैं, ना बड़े सेव हैं, क्या बनेगा इस माशरे का? सहाफ़ियों के साथ इसी तरह होता रहा तो एक वक्त में सहाफ़ी की आवाज़ बंद हो सकती है, क्या लगता है आपको? हुई है, बहुत कम लोग रह गए हैं, चंद लोग रह गए हैं। मैं तो खुद अपने बच्चों को कहता हूँ, कौन माँ चाहे कि जो उसको सहाफ़ी बच्चा है वो बाहर जाके बोले और उसके साथ ये हो जाए? माँ तो अपने सहाफ़ी बच्चों को बाहर भेजेगी ही नहीं, बात नहीं करने देगी। वही बेटा, ये जो सर आप कह रहे हैं ना बाहर नहीं भेजेगी, ये जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ने आए हुए हैं, ये भी माँ बाप अपने सीने पे जाने हाथ रख के इनको भेजा हुआ है, लेकिन वहाँ पे क्या माहौल है हमारे से बेहतर कोई नहीं जानता। इस टाइम हमारी रहाइश, फॉर एग्जांपल अगर राइबल रोड पर रहाइश है ना, ये यूनिवर्सिटियों का घर बन चुका है, लेकिन यहाँ पे जो गंद हो रहा है अब उसका सोच भी नहीं सकते, और इसके जिम्मेदार हमारे सियासतदान और जुडिशली सिस्टम है। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अब्दुल बासित। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि सहाफ़ी इस माशरे के दुश्मन है जिन पे किसी भी किस्म का तशद्दुद जुल्म करना शुरू कर देते हैं? जी बिल्कुल नहीं, वो हमारी आवाज़ जो है वो ऊपर तक पहुंचाते हैं, और वो हमारी आवाज़ होते हैं। वो कोई भी सहाफ़ी जो है वो हमारे मुल्क का असासा होता है, और वो नीचे के तबके के जितने भी मसले और जो भी उनके काम होते हैं वो ऊपर तक लेके जाते हैं। ऊपर सहाफ़ियों को तशद्दुद और जुल्म का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? असल में जो हमारा ऊपर वाला तबका है जो हमारे ऊपर मुसल्लत है वो है जागीरदार। जब उनके जो अवाम के मसाइल हैं वो जागीरदारों से होते हैं और वो जालिम है, और जब जालिमों के जो मसले मसाइल, जो अवाम के मसले मसाइल होते हैं वो ऊपर तक जाते हैं, जो वो बाकी अवाम देखती है वो जलील होते हैं, तो फिर वो तंग करते हैं इस वजह से। अच्छा ये बताएं, अगर सहाफ़ियों की आवाज़ बंद कर दी जाती है तो क्या लगता है जुल्म के खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? उसके बाद तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा जो आवाज़ उठाने वाला होगा, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है और जितना तेज़ दौर चल रहा है, हम सहाफ़त के बगैर शायद नामुकम्मल हैं। सर ये तो होगी दूसरी बात, अगर आम अवाम है उनकी राय ऊपर तक पहुंचाने के लिए हम आते हैं, हम उनसे बात करते हैं, अगर हमारी आवाज़ दबाई जाएगी उन लोगों की बात कौन सुनेगा? आम आवाम की बात सुने कौन आएगा? कौन उनका पैगाम ऊपर तक पहुंचाने आएगा? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारी आम आवाम की जो आवाज़ है वो ऊपर आवाने बाला तक पहुंचाने वाले वो सहाफ़ी होते हैं, और सहाफ़ी हमारा जो मुल्क का एक असासा है। अच्छा आखिर में ये सवाल का जवाब दें कि
अगर सहाफ़ी की आवाज़ दबाई जा रही है तो क्या जाहिर साबित कर रहे हैं कि जो जुल्म है वो इंसाफ से बढ़कर है? बिल्कुल नहीं। अब जो कंडीशन आ चुकी है, जो सूरत हाल बन चुकी है हमारे मुल्क की, इसके बाद इनकलाब ही है। पता नहीं हमारी आवाम कितनी देर तक सोई रहेगी, लेकिन इसके बाद जहाँ तक पता है हमारा मुआशरा इस कदर बेडर क्यों हुआ हुआ है? असल में जिस मुआशरे में जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ जाती है ना, जालिम का साथ देने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, उस मुआशरे का फिर यही हाल होता है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद लोगों की जो राय थी वो आपने सुन ली। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। तब तक के लिए अपनी हौस से हरमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।